माई सेल्फ एमआर सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे पास चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए स्टूडेंट इसकी बात करते हैं और स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री है क्या? देखिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री की डिफिनीशन की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study matters constitute composition and its interaction known as the chemistry। मतलब कहने का मतलब क्या है कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग मैटर के कंस्टिट्यूएंट, कंपोजिशन और उसके इंटरैक्शन की स्टडी करते हैं, हमारे पास किस में आता है? केमिस्ट्री में आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, हमसे ये पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर हम लोग बात करें कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास आता है जो है कि एंटोनी वॉन लेवोजियर। एंटोनी वॉन लेवोजियर को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के हम लोग लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग लेंगे इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, वो है मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और अगला कंसेप्ट लेते हैं हम लोग मोलरिटी। देखिए मोलरिटी क्या होता है स्टूडेंट? कहा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन नोन एज द मोलरिटी। अगला हम लोग कंसेप्ट देखते हैं स्टूडेंट मोलरिटी। देखिए मोलरिटी को स्टूडेंट हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। इसकी डिफिनीशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल डिजॉल्व हैं, यही कहलाती है उसकी मोलरिटी। अब हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखना चाहेंगे, एक थोड़ा सा इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो मोलरिटी बराबर हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतना समझ में आया स्टूडेंट? चलिए बराबर करते हैं। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको अपॉन कर दीजिए आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर समझ पाए स्टूडेंट? वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अब वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह स्टूडेंट हम लोग ये मान लेते हैं कि W2 और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या मान लेते हैं? M2। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लिख लीजिए, वॉल्यूम किस में? लीटर में स्टूडेंट ये हो जाएगा। ये पहला फार्मूला आपके पास आ जाएगा न्यूमेरिकल के लिए। कब? जब वॉल्यूम किस में दिया गया? लीटर में दिया गया। लेकिन स्टूडेंट अगर हमारे पास वॉल्यूम किस में दिया गया? ml में, तो हमारे पास नया फार्मूला आएगा W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम किस में हो जाएगा स्टूडेंट? ml में। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला है। इसमें क्या है कि वॉल्यूम किस में दिया गया हो? लीटर में। इसमें क्या हमारे पास वॉल्यूम किस में हो? ml में। इतना समझ में आया स्टूडेंट? इसको आप नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगा जो है। नोट कर लिए आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए
अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं स्टूडेंट, और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मेरे हिसाब से एक कंसेप्ट आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे एक न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल करने के बाद स्टूडेंट जो है ये मोलरिटी का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी। जो है ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 ग्राम NaOH dissolved in 250 ml solution, find its मोलरिटी। ये आपके सामने दिया गया है कि 40 ग्राम NaOH 250 ml सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है, आपको उस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालना है। चलिए देखते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट ये देखते हैं कि पहली बात तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो मोलरिटी बराबर आपके पास क्या हो जाता है, W2 इंटू, क्योंकि ये दिया गया है ml में, 1000 अपान M2 इंटू वॉल्यूम किसमें, ml में। अब हम लोग देखेंगे गिवन क्या क्या दिया गया। अगर मैं गिवन की बात करूं, 40 ग्राम NaOH मतलब ये क्या हो जाएगा आपके सामने, सॉल्यूट W2 बराबर कितना दिया गया स्टूडेंट, 40 ग्राम। अब मोलर मास M2 बराबर NaOH की बात करेंगे, M2 हमारे पास क्या दिया गया, NaOH। अब यहाँ Na की जगह क्या लिख सकते, 23 इसका मोल एटॉमिक मास होता है, प्लस 16 प्लस 1 तो बराबर कितना आ जाएगा, 40। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 41 हो गया। अब उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम इसमें कितना दिया गया, 250 ml ये दिया गया। चलिए इस फार्मूले पे रख लेते हैं हम लोग, मोलरिटी बराबर W2 कितना दिया गया है, 40 इंटू 1000 अपान M2 कितना दिया गया है, 40, ये अपने पास कितना दिया है, 250 वैल्यू। चलिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये 4 मोलर। समझ में आया स्टूडेंट। तो ये हमारे पास था, इसकी जो क्या नाम है, क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, जो मोलरिटी आएगा इस सोल्यूशन का कितना आएगा, 4 मोलर। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें जो है। नोट कर लीजिए इसको स्टूडेंट। अब हम लोग स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का कंसेप्ट है। इसको हम लोग देखेंगे कैसे आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। चलिए रफ कर दिया जाए इसको। देखिए स्टूडेंट, आपको अगर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अच्छी तरीके से क्लियर है तो समझ लीजिए कि केमिस्ट्री में आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्टिंग होती है केमिस्ट्री की जो है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आएगा परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखिए परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे हमारे पास दे दिया गया वाटर, अब हमसे पूछा जा रहा है कि वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालिए, आप ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालिए। जैसे हमारे पास दे दिया गया है H2O दे दिया गया है। अब इसमें हमसे कहा जा रहा है कि आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल दीजिए। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है और जो नंबर्स है, जैसे मान लीजिए देखिए 2 लिखा है यहाँ पे, इनटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, अपान कर दीजिए। ठीक है, अब टोटल इनका जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। आप समझ पाए स्टूडेंट। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 2 9 जा 18, 11.1% आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर, समझ पाए आप। अब अगर इसमें अगर आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो बराबर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट, 16 अपान टोटल कितना हो जाएगा, 18 इंटू 100। अब इसको आप
कर लीजिए, 1600/18 हो जाएगा। अब इसको ऐसे 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, अब ऐसे कर दीजिए आप 9 8 जा 72, फिर 9 8 जा 72, 88.88 ऐसे % अप्रॉक्सीमेट आएगा स्टूडेंट। अब जैसे दूसरा एग्जांपल दे दिया गया आपके सामने स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया गया है। इसमें पूछ रहा है आप कि परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालिए, तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए कार्बन कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 44 × 100, इसका आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ अगर आपको ऑक्सीजन निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर, देखिए ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, टोटल 44 × 100, इसका आप निकाल लीजिए स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर आपके सामने जो है परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन, तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बहुत अच्छे तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया? चलिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है जो है इसका आंसर कितना आएगा। अब हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे स्टूडेंट, और जो हमारा कंसेप्ट होगा अगला, वो हमारे पास होगा जो है मोललिटी। क्या होगा? मोललिटी। तो चलिए अगला कंसेप्ट हम लोग लेते हैं, और कंसेप्ट हमारे पास है मोललिटी। मोलरिटी और मोललिटी, इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट, और कई बार हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है जो है, जिसे हम लोग अच्छे तरीके से समझ भी नहीं पाते जो है, अब कंफ्यूज कर जाता है हमको। हमने मोलरिटी डिस्कस कर लिया था। अब अगला हमारे पास है स्टूडेंट मोललिटी, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, और इसमें कहा जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg solvent। 1 kg सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल डिज़ोल्व हैं या मिक्स्ड हैं, वही हमारे पास कहलाता है जो है मोललिटी। क्या कहलाता है? मोललिटी। चलिए अब देख लेते हैं इसका फार्मूला। उसमें हम लोग मोललिटी में क्या देखे थे, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। चलिए इसमें हमारे पास मोललिटी स्मॉल m बराबर लिख देंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब देखिए स्टूडेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जैसे हम लोग पीछे देखा था, उसमें लिख सकते हैं W2/M2, और उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, W1। कहाँ लिखना है इसमें? kg में होना चाहिए। अब कहोगे सर W1 क्या है? W1 यहाँ पे होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर समझ में आया स्टूडेंट? चलिए अब एक सिंबल और लिखें, एक स्टेप और, मोललिटी। जब वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया गया है स्टूडेंट, तो मोललिटी का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, W2 × 1000/M2 × W1 किस में होगा? ग्राम में। ये मोललिटी का फार्मूला हमारे पास आ गया स्टूडेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत कई बार ये आया हुआ है एग्ज़ाम में। क्लियर समझ पाए? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? तो ये हमारे पास था मोललिटी का फार्मूला, तब की कंडीशन जब वेट किस में दिया गया हो सॉल्वेंट का, kg में, और ये हमारे पास मोललिटी का फार्मूला है तब जब हमारे पास वेट किस में दिया गया, ग्राम में दिया गया। इतना समझ में आया स्टूडेंट? चलिए अब हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। जो हमारा अगला कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट हमारे पास है जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड कैलकुलेशन। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड कैलकुलेशन। या ऐसा करते हैं हम लोग कि उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो है मोल के बारे में, कि मोल का फार्मूला क्या होता है और मोल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बिना मोल के जो है ना बेकार है, जब तक मोल आप ना पढ़ें। तो हल्का सा हम लोग रिवीजन का हमारे पास ये टॉपिक वो है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा मोल को देख लेते हैं। मोल में जनरली हम लोग सब न्यूमेरिकल को देखेंगे जो है, और बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे जो है मोल में, बस न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टच करते हुए निकलेंगे। देखिए स्टूडेंट, मोल कई जगह आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट जो है कि
फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक क्वांटिटीज़ होती है जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में जो हम लोग यूनिट मेजर जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजरमेंट करते हैं वो हमारे पास आता है मोल। तो इसी मोल को हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास कोई भी मैटर दिया गया है उसमें कितने मोल हैं। जैसे हम लोग कोई सामान लेके जाते हैं, जैसे बनाना लेने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि 1 डोजन मतलब 1 दर्जन बनाना दे दीजिए जो है। हम कोई सामान लेने जाते हैं तो किसी को बोलते हैं 1 किलो, 1 लीटर, हम लोग लेने जाते हैं सोना गोल्ड लेने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं 1 तोला ले दो 2 तोला, 3 तोला, ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ों को मेजरमेंट करते हैं। वैसे ही हम लोग जब कोई मैटर है, मैटर में खासकर एटम, आयन, मॉलिक्यूल, XYZ जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उनमें क्या होता है हम लोग एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, मोल। अब मोल का जो हमारे पास ये टर्म है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर पूरे केमिस्ट्री में काम आता है, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आइए देखते हैं हम लोग कि मोल बराबर होता क्या है। तो मोल बराबर होता है स्टूडेंट, अगर हम लोग एटम का निकालना चाहते हैं मोल तो हो जाएगा वेट अपॉन एटॉमिक वेट। ये मोल का फार्मूला है। अब कहोगे सर किसके लिए? याद रखना फॉर एटम, एटम के केस में। अब जैसे कि एग्जांपल हम ले लें, एग्जांपल लेके ज़्यादा समझ में आएगा। हमसे बोल रहा है कि क्या नाम है, फाइंड द मोल इन 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम। मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम में मोल कितने होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें 4 ग्राम दिया गया है, मोल निकालना है तो मोल बराबर वेट कितना दिया गया 4। अब हाइड्रोजन एटम इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर समझ में आया स्टूडेंट? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलिए अब दूसरा हमारे पास मोल का फार्मूला क्या आता है कि मोल बराबर होता है हमारे पास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये कब की कहानी है स्टूडेंट? ये कहानी है हमारे पास फॉर मॉलिक्यूल। अब जैसे यही क्वेश्चन हो हमारे पास, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि फाइंड द मोल इन 4 ग्राम H2। 4 ग्राम H2 में निकालिए आप, क्या निकालिए मोल, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप निकालेंगे मोल बराबर वेट कितना दिया गया 4 ग्राम अपान H2 मतलब मॉलिक्यूल, इसका जो है अपने पास क्या दिया गया है 1 का 1 हो जाएगा एटॉमिक वेट, 2 का 2, कितना आ जाएगा? क्लियर समझ पाए? मतलब H2 का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा 2 आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मोल कितना आ रहा है हाइड्रोजन एटम का 4 आ जा रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग मोल को निकाल सकते हैं। मैंने हल्का सा क्या नाम है ऐसे कवर अप किया है, जो है बहुत ज़्यादा डीप में मोल को बताने की कोशिश नहीं की है, जनरल लेवल पे मैंने बताया है इसको आपको। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अब एक फार्मूला और होता है जो है कि मोल बराबर होता है, इसको नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं जो है आगे की चीज़ें क्या है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट, अब इसमें एक फार्मूला हम लोग और देखते हैं जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से हम लोग गुजर रहे हैं। जो है मोल का अगला जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मोल का, हमारे पास एक फार्मूला होता है मोल का, मोल बराबर नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और सभी को मालूम है कि एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है Na बराबर 6.02 इंटू 10⁻23, अप्रॉक्सीमेट इतना होता है हमारे पास। ये आपके पास दिया गया है। क्लियर समझ पाए? ये अब अगर मैं मोल के पहले वाले फार्मूले को और इस वाले फार्मूले को दोनों को बराबर कर दूं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे हम लोग मोल को लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बराबर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल बोल सकते हैं
अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास नया फार्मूला आ गया। अब वही प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग स्टूडेंट देखते हैं, जैसे हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एटम इन 4 ग्राम हाइड्रोजन। हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम इन 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो कोई दिक्कत नहीं, वेट दिया गया अपने पास, कितना दिया गया है। सॉल्यूशन की बात करें 4, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट अगर एटम दिया गया है तो यहाँ पे 1 होगा, बराबर हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल। एवोगाड्रो नंबर 6.2 इंटू 10⁻23। एक्स बराबर आप लिख सकते हैं 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसकी जगह Na भी लिख सकते हैं हमारे पास, एक्स बराबर हो जाएगा 4Na। क्लियर समझ में आया स्टूडेंट? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये आप लोगों ने देख लिया जो है, जो हमने जनरल सा डिस्कस करना चाहा मोल के कंसेप्ट को। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है हमने मोल को आसानी से डिस्कस कर लिया। अब आप नोट